आप देख रहे हैं चैनल आवाज की दुनिया और अब रुक करते हैं चित्तौड़गढ़ की ओर। संगम यूनिवर्सिटी में स्मार्ट हैकाथॉन 2026 का आगाज। 36 घंटे कोडिंग मैराथन में उभरे स्टार्टअप आइडियाज़। देश के 9 राज्यों की 20 टीमें ले रही है फाइनल राउंड में हिस्सा। संगम यूनिवर्सिटी भीलवाड़ा में 14 और 15 मार्च को 2 दिवसीय तकनीकी आयोजन स्मार्ट हैकाथॉन 2026 का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में देश भर के युवाओं के लिए 36 घंटे का नॉन स्टॉप कोडिंग चैलेंज आयोजित हुआ, जिसमें प्रतिभागी अपने इनोवेटिव स्टार्टअप आइडियाज़ और तकनीकी प्रोटोटाइप प्रस्तुत किया। इस राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता के लिए देश के विभिन्न कॉलेजों और विश्वविद्यालयों से 49 टीमों का चयन किया गया था, जिनमें से कड़ी प्रतिस्पर्धा के बाद 20 श्रेष्ठ टीमें फाइनल राउंड में अपनी चुनौती पेश की। हैकाथॉन के दौरान प्रतिभागी कृषि, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, स्किल डेवलपमेंट व एजुकेशन, इंजीनियरिंग और मैन्युफैक्चरिंग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़ी समस्याओं के समाधान के लिए तकनीकी मॉडल और स्टार्टअप आइडियाज विकसित किया। इस आयोजन में राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और दमन सहित देश के 9 राज्यों के छात्र संगम यूनिवर्सिटी पहुंचे। कार्यक्रम के संयोजक प्रोफेसर विकास सोमानी और डॉक्टर मनोज कुमावत ने बताया कि हैकाथॉन के दौरान प्रतिभागी लगातार 36 घंटे तक कोडिंग और प्रोटोटाइप डेवलपमेंट पर काम किया तथा विशेषज्ञों द्वारा उन्हें मार्गदर्शन भी दिया। कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने कहा कि ऐसे तकनीकी आयोजन छात्रों में नवाचार, उद्यमिता और समस्या का समाधान क्षमता को विकसित करने और उन्हें उद्योगों की वास्तविक चुनौतियों के लिए तैयार करते हैं। वहीं प्रोफेसर मानस रंजन पाणिग्राही, प्रो वाइस चांसलर, ने कहा कि स्मार्ट हैकाथॉन छात्रों के लिए एक ऐसा मंच है जहां वे अपने नवाचार और तकनीकी कौशल को प्रदर्शित कर सकते हैं और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ा सकते हैं। रजिस्ट्रार आलोक कुमार ने बताया कि इस प्रकार के आयोजनों से संगम यूनिवर्सिटी नवाचार और तकनीकी अनुसंधान के केंद्र के रूप में अपनी पहचान मजबूती कर रही है। पेश है हमारे संवाददाता की यह खास रिपोर्ट। लग रहा है आपको? सर बिल्कुल बढ़िया लग रहा है। ये हमारा एक्चुअली पहला एक्सपीरियंस है जब हम सेमीफाइनल राउंड में सिलेक्ट हुए हैं संगम यूनिवर्सिटी के हैकाथॉन में। सो हम हमारा बेस्ट देने का ट्राई कर रहे हैं। हमारा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो एक स्मार्ट वार्डरोब सिस्टम पे बेस्ड है, जिसमें जनरली हम आपको आउटफिट रिकमेंड करेंगे। क्या क्या खास बात होगी इसमें? सर जैसे कि हर सुबह उठ के हमारे दिमाग में एक ही सवाल आता है कि आज क्या पहने, और अपने वार्डरोब यानी अपनी अलमारी में काफ़ी सारे ऐसे भी कपड़े होते हैं जो अपन नहीं पहनते, अनयूज्ड कपड़े होते हैं, राइट। तो जब आप अपनी अलमारी के जितने भी कपड़े हैं उसका इनपुट हमारे सिस्टम को दोगे, वो आपको एक अच्छे से आउटफिट बना के देगा आपके ओकेजन के हिसाब से। जैसे आप मान लो कि आपको अगर ऑफिस की मीटिंग अटेंड करनी है तो आपके कैजुअल बना के देगा, अगर आपको शादी में जाना है तो आपका ट्रेडिशनल कपड़े बना के देगा। आने वाले समय में इसका ऐसे उपयोग हो सकता है कि जितनी बहुत सारी है ना मार्केटिंग है, मतलब कपड़ों की है ना वेबसाइट वगैरह है, तो वेबसाइट पे क्या होता है कि कपड़े होते हैं, ठीक है, बाकी अपन को पता नहीं तो क्या बाई करे, तो हम उससे अपन को इंटीग्रेट कर देंगे उस वेबसाइट को हमारे प्रोजेक्ट से। फिर ऐसे क्या होगा, अपन को पता चल जाएगा अपन को कौन से कपड़े लेने हैं। ये चीज़ क्या कहना चाहिए? मेन चैलेंजेस ये लगता है कि दूसरों को देख के अपन कपड़े पहनते हैं, पर अपना ऐप, हमारी वेबसाइट ये बताएगी कि हमारे आपके हिसाब से क्या आप पे सूट होता है। ये चैलेंज सर मेन लगता है सर। नमस्ते सर। यूनिवर्सिटी में आपसे बातचीत हो रही है, किस तहत आप यहाँ आए? सर वो मेरा नाम चरण तेज है और मैं यहाँ पे SU हैकाथॉन 2026 के लिए पार्टिसिपेट करने आया हूँ। एंड कॉग्निटिव कोडर्स है, वी आर वर्किंग ऑन सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट एंड स्टार्टअप मॉडल्स। सो हमारी स्टार्टअप मॉडल है मेटल डिटेक्शन एंड ड्यूरेबिलिटी एनालिसिस सिस्टम, जिसमें हम मेटल की कंडीशंस एंड उसकी ड्यूरेबिलिटी डिटेक्ट करते हुए फैक्ट्रीज हो जाए, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज हो जाए, उनके लिए एक बेस्ट एप्लीकेशन बना रहे हैं, जिसमें उनको वो गैप की ब्रिज मिल जाती है, जिसमें वो मेटल्स की लाइफ साइकिल एंड उसकी लाइफ स्पैन को अच्छे से समझ सके। सो दैट्स व्हाट वी आर मेकिंग राइट नाउ। जिस जगह पे उनको फॉर एग्जांपल 10 लाख की खर्च होगी, उसमें उन लोगों को अगर 8 लाख to 7 लाख ही पे करनी पड़े, ऐसे हम
एक हमारी एप्लीकेशन की वजह से डिसीजन मेकिंग में उतनी फ़र्क दिखेगी उनको। क्या मैसेज देना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे और स्टूडेंट को जो आपकी तरह तैयारी कर रहा है? So, if you have an idea, just try it. Whether you reach your goal or not, you'll learn a lot. Thank you. We are from Swaminarayan University. My good name is Vidhi. माय नेम इज़ सुनीत कनाबर और हमने आज एक इमरजेंसी सिस्टम वाला एक पूरा प्रोजेक्ट बनाया है। जैसे हमें कोई इमरजेंसी आती है तो हम कभी एम्बुलेंस को कॉल करते हैं, 108 पे कॉल करते हैं, लेकिन वो बहुत थोड़ी लंबी प्रोसेस है क्योंकि यहाँ से वो सफिशिएंट टाइम लेता है। और ये जो हमने बनाया है वो मतलब एक ऐप भी है और एक लोकल उसमें भी आप देख सकते हो। और एक हमने इसको एप्लीकेशन में भी कन्वर्ट किया है कि जब इमरजेंसी आएगी तब हम एक ही SOS प्रेस करेंगे और वहाँ पे डायरेक्ट नियर बाय हॉस्पिटल, सारी हॉस्पिटल में सिग्नल पहुँच जाएगा और नियर बाय हॉस्पिटल्स में और जस्ट टू टैप द बटन। जो हॉस्पिटल रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करेगी वो मतलब केस एक्सेप्ट कर लेगी और वो डायरेक्ट एम्बुलेंस डिस्पैच कर सकती है। फिर रजिस्टर करने के टाइम पे हम यूज़र का डेटा लेंगे, जैसे कि मेडिकल डेटा है, जैसे कि ब्लड ग्रुप है, फिर एलर्जीज है, क्या मेडिकेशंस, हाँ हुई है या नहीं हुई है। वो क्यों लेते हैं हम क्योंकि जब केस एक्सेप्ट करेगा हॉस्पिटल तब हॉस्पिटल वाले को वो सारी डिटेल्स दिखेगी और हम जो एम्बुलेंस डिस्पैच हो रही है उसमें ही सारे मेडिकेशंस भेज देंगे, जिससे जिससे ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया तो ब्लड उसमें ही भेज देंगे एम्बुलेंस में, तो यहाँ हॉस्पिटल पहुँचते पहुँचते ट्रीटमेंट चालू हो जाएगी। फिर एक चीज़ है कि हमने एडमिन का पूरा यूज़र डैशबोर्ड रखा है। कोई भी हॉस्पिटल रजिस्टर करेगी तो डायरेक्ट लॉगिन नहीं कर सकती, पहले एडमिन के पास सारी इन्फॉर्मेशन जाएगी, वो देखेगा कि हाँ हॉस्पिटल अप्रोप्रिएट है, लाइसेंस नंबर अप्रोप्रिएट है, उसके पास एम्बुलेंस सही नंबर में सही मात्रा में ये पेशेंट को देख लेगी, तो जो फेक भी ना हो लाइक वैसे। तो हाँ, तो हम इसको लार्ज स्केल में ले जाना चाहते हैं और हमने इसको ऐप में भी कन्वर्ट किया है। तो लाइक अभी तो नीड नहीं है बट एट दैट कोविड टाइम ये बहुत मतलब अप्रोप्रिएट हो सकता था, बट इट्स ओके व्हाटएवर इट इज। थैंक यू। पार्थवर्धन है। आई एम ऋषभ राज सिंह। मेरा नाम आर्यन दादीचर। मेरा नाम विकास सिंह है। क्या प्रोजेक्ट तैयार हो रहा है? हमारा प्रोजेक्ट बेसिकली है कि जो लोकल भीलवाड़ा में जो एंटरप्रेन्योर्स है उनके बिजनेस को हम स्केल और उनकी प्रोटोटाइपिंग में कैसे उनको सपोर्ट कर सकते हैं और जो लोकल रीजन में रिसोर्सेज है उसको कैसे यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। क्या बेनिफिट मिलेगा इससे? सर वही बताता हूँ। इसके लिए हमारा प्लेटफॉर्म है, हमने बनाया है उद्यम OS बनाया है। इसमें सर आप क्या कर सकते हो, जो लोकल टैलेंट है उसको हायर कर सकते हो अपना सर्विसेज प्रोवाइड करने के लिए। दूसरा आप मान लीजिए आप एक लोकल सप्लायर हो भिलवाड़ा में, तो आप क्या कर सकते हो, लोकल टू लोकल सेल कर सकते हो आपके प्रोडक्ट को। इसमें क्या होगा, आपका वर्ड ऑफ माउथ स्प्रेड होगा, जिससे आपकी कम्युनिटी में फेथ स्ट्रांग बिल्ड होगा। अगर कम्युनिटी में फेथ स्ट्रांग बिल्ड हो जाता है तो उसके बाद अगर जब आप बाहर वाले मार्केट में जाते हो तो आपके पास पहले से ही एक बेस रूट होगा जिससे आप आगे अपने प्रोडक्ट्स को और बेच पाओगे। उसके बाद सेकंड जो हमारा फ्रीलांस वाला है उसमें ये है कि जैसे आप एक कंपनी के ओनर हो, अगर आप किसी एस्टेब्लिश्ड फर्म से आप काम करवाते हो तो वो ओवर प्राइस आपको चार्ज कर सकते हैं, ओवर चार्ज कर सकते हैं। इसलिए हम एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाह रहे हैं जहाँ पे हमारे जो रीजनल स्टूडेंट्स और फ्रीलांसर्स हैं जिनके पास इतनी अपॉर्चुनिटीज नहीं है पर उनके पास स्किल्स है वो काम करने के लिए, वो कनेक्ट कर सके और वो उस काम को कंप्लीट कर सके। एक हमारा है उद्यम कनेक्ट। उद्यम कनेक्ट क्या है सर कि इसमें जितने भी फाउंडर्स हैं एक लोकल रीजन के, वो आपस में अपने थॉट शेयर कर सकते हैं, अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर सकते हैं और एक दूसरे से गाइडेंस ले सकते हैं उनके सेक्टर में कि कैसे वो उसमें आगे बढ़ सकते हैं और कैसे जो डिस्क्रिपेंसीज उनको आ रही है उसको कैसे हटा सकते हैं। अल्टीमेटली हमारा एक प्रॉपर इकोसिस्टम है ताकि हम लोग एक फाउंडर को लोकली कैसे सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि सबसे पहला सपोर्ट जो है, अगर लोकल से सबसे पहले सपोर्ट मिलेगा, अगर रूट स्ट्रांग होगी तो आगे ग्रो करने में ईजी होता है। सर ये पहली बार संगम यूनिवर्सिटी विश्वविद्यालय में हम लोग SU हैकाथन 2026 का आयोजन कर रहे हैं, जो कि नॉन स्टॉप 36 आवर्स का एक कोडिंग इवेंट है जिसमें हमने 5 डोमेन्स के ऊपर वर्किंग स्टार्ट करी है। उसमें एग्रीकल्चर, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, टेक्सटाइल, स्किल डेवलपमेंट और आपका यू कैन से दैट कि इट्स इनोवेटिव आइडियाज, स्टार्टअप्स। सर ओवरऑल हमारे यहाँ पे 5 स्टेट से टीम्स आई हैं, उसमें मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र,
यूपी और राजस्थान। किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? सर जब हमने सोचा था तो हमको लगा था कि शायद हम, क्योंकि हमको बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन मिला था, तो हमको लगा था कि हमको इतना रिस्पांस नहीं मिलेगा, बट ओवरऑल जो फर्स्ट राउंड था उसमें हमको 50 टीम्स की तरफ से आइडिया सबमिट हुए थे, और सेकेंड राउंड इवोल्यूशन में हमको उसमें से हमने 22 टीम्स को यहाँ पे फिजिकली बुलाया है। तो ओवरऑल हमको बहुत अच्छा लगा कि बहुत अच्छा रिस्पांस हमको मिला है और बहुत अच्छा वर्क यहाँ पे स्टूडेंट्स कर रहे हैं, क्योंकि 3 लेवल्स के जो जजेस राउंड हमारे यहाँ पे चल रहे हैं उसमें सबका ये है कि बहुत अच्छा वर्क बच्चों ने अभी तक जो रुझान उसमें किया है इन्होंने। मैसेज सर इसलिए बहुत अच्छा जाएगा क्योंकि जो हमने डोमेन्स लिए हैं, जो थीम्स हमने लिए हैं, वो बिल्कुल आज जो विकसित भारत का जो अपना थीम है उससे मैच हो रहा है। उसमें आपका एग्रीकल्चर सेक्टर है, टेक्सटाइल सेक्टर है, क्योंकि हम भीलवाड़ा टेक्सटाइल सिटी से बिलोंग करते हैं। स्किल इंडिया के ऊपर जो गवर्नमेंट फोकस करी है वो भी उसमें है, और स्टार्टअप एंड इनोवेशन। तो ओवरऑल हमने जो थीम सारी ली है वो कहीं ना कहीं इन सब के ऊपर आधारित है। थैंक यू सर। नमस्कार, संगम यूनिवर्सिटी में आपसे मुलाकात हो रही है, कहाँ से हैं और परिचय दीजिए। हम अहमदाबाद कलोल से हैं, गुजरात से आए हैं, स्वामीनारायण यूनिवर्सिटी से, एंड हमारे 32 स्टूडेंट्स के साथ हम यहाँ पे आए हैं कंपटीशन में। क्या विशेष यहाँ पे नजर आ रहा है? यहाँ पे अच्छा ये है कि यूनिवर्सिटी के एंड से 36 आवर्स का हैकाथॉन प्लान हुआ है, जिसमें 20+ टीम से पार्टिसिपेट करा है, एंड 36 आवर्स के अंदर उन्हें 5 अलग अलग प्रॉब्लम स्टेटमेंट के ऊपर टेक्निकल सॉल्यूशन बनाने को दिया है। अच्छा ये हो रहा है कि अलग अलग कंपनी से, अलग अलग एकेडमिक बैकग्राउंड से सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं, डिफरेंट स्टेट से स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट करा है, तो उन्हें एक रियल वर्ल्ड में एप्लीकेशन अभी जो सीखा है वो बनाएंगे कैसे, इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, वो 2 दिन के 36 आवर्स के कंटिन्यूअस टाइम में सीखने को मिल रहा है। तो बहुत बढ़िया बात है। क्या मैसेज जाएगा इन आयोजन से? आयोजन से मैसेज ये जाएगा कि 2 बात, ये पूरी प्रोसेस में सबसे पहले तो प्राइज मनी है विच इज 1.5 लाख अबो, तो स्टूडेंट्स को एक मोटिवेशन तो मिल ही रहा है। ऑन टॉप ऑफ इट जो स्टूडेंट्स को एक एंड आउटकम मिल रहा है एप्लीकेशन बनाने का, दैट्स रियली बिग। संगम यूनिवर्सिटी की जो ये पहल है, बिल्कुल क्या कहना चाहिए? बहुत अच्छा कर रहे हैं, एंड आई बिलीव दे आर नॉट जस्ट एंडिंग एट द एंड ऑफ हैकाथॉन, दे आर आल्सो प्लानिंग टू कंटिन्यू दिस एंड मेकिंग इट एट स्केल, सो दैट्स रियली गुड। यस, मैं डॉक्टर अरुण वैष्णव हूँ और हम लोग सर पद्मपत सिंघानिया विश्वविद्यालय उदयपुर से आए हैं। मैं 3 टीम को लेकर के SU हैकाथॉन में आया हूँ, और यहाँ पे मैंने देखा है 20 टीम्स पार्टिसिपेट कर रही है इस हैकाथॉन में, और ये संगम विश्वविद्यालय की बहुत ही अच्छी एक पहल है। क्या मैसेज जाएगा इससे? इससे बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आएगा, क्योंकि बच्चों को यहाँ पे स्किल्स सीखने को मिल रही है, कोऑर्डिनेशन सीखने को मिल रहा है कि किस तरीके से एक दूसरे से सीखा जा सकता है, कोऑर्डिनेशन किस तरह से हम लोग बिठा सकते हैं और काम कर सकते हैं। मैं राहुल कोगटा, विद्या प्रोफेशनल एंड टेक्निकल कॉलेज पालड़ी भीलवाड़ा से ही हूँ। यहाँ पर जो लोकल भीलवाड़ा से है लगभग 60 टीमें आई है, जो जैसा मेरे को पता चला है, जिसके अंदर अगर मैं ओनली फॉर 3 ईयर ग्रेजुएशन की बात करूँ तो उसमें हमारे कॉलेज ने पार्टिसिपेट किया है। इससे हमारा एक चीज़ ये है कि स्टूडेंट्स के अंदर टीम लीडर और टीम बिल्डिंग दोनों का मैनेजमेंट किस टाइप से काम करना है, ये पूरी कम्युनिटी को पता चलेगा कि हमको अगर किसी टीम में काम करना है तो हमको किस टाइप से काम करना है, तो ये यहाँ पे सीखने को मिलेगा। और बच्चों में किस तरह का रुझान देखने को मिल रहा है? बच्चों को अलग अलग जब इनको टास्क दिए जा रहे हैं इनके प्रोजेक्ट के ऊपर, तो उनके दिमाग में एक उस टास्क को किस टाइप से करना है कंप्लीट, तो वो वहाँ पे उनको दिमाग खर्च करना पड़ रहा है। तो उससे उनको नॉलेज मिलेगा कि मेरे को अगर इन मार्केट में जाऊँगा, मैं IT फील्ड के अंदर किसी भी IT कंपनी में जाऊँगा अगर इन फ्यूचर, तो मैं उस टास्क को किस प्रकार रिप्रेजेंटिव करूँगा एक लिमिटेड टाइम के अंदर। तो यहाँ पे बच्चों को ये चीज़ सीखने को मिलेगी।